गाजीपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हमारे साथ है। अफजाल साहब, बीजेपी का जो 400 पार का नारा है उसमें आपको कैसे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? जो जितनी बातें आप इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार का नारा सपना देख रही है और देश की जनता ने मूड बना लिया है। मोदी सरकार का पतन निश्चित है। 4 राउंड के चुनाव में उनको इस बात का आभास हो गया। अभी तक मेरे हिसाब से 140 सीटें भी नहीं जीत पाए लोग और 380 सीटों का चुनाव हो गया। तो मोदी तो कोई सवाल नहीं, बीजेपी का तो आप समझ लिए कि 200 से नीचे 180 के आसपास। इंडिया गठबंधन को लेकर के हो सकता है ये 200 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएं, लेकिन जो 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए जहां बहुमत खड़ी है वहां तो नहीं पाएंगे। हम समझते हैं कि 300 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके और देश में इस बार एक मजबूत सरकार बनाएगा और देश की जनता को राहत देगा। आप हर सभा में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं, जबकि हर तरफ भाजपा सरकार कहती है भाई उसने रोजगार पैदा किया है। तो ऐसा मतलब क्या है कि पैदा किया? आपने ही दिखाया कि बेरोजगार जब उनके पास गए कि हमें रोजगार दीजिए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस की बिल्डिंग को दिखा के कहा कि इसके नीचे ठेला लगा लोगे तो ये भी तो रोजगार है। एक और बेरोजगारों के कुछ लोग उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि देखिए वो नाले की गैस को पाइप से ला करके और यहाँ पर आप अपना चूल्हा जला लीजिए फ्री में, देखिए मैंने आपको आइडिया दे दी। मजाक उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। आज छाती फुला रहे हैं कि हम देश के बेरोजगार नौजवानों को अपने रोजगार अपने देश में नहीं दे पाए तो हम तो उनको यूक्रेन भेज रहे हैं, हम तो उनको इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल भेज रहे हो जहां बम्बार्डमेंट हो रहा है, वो नौजवान अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को घर पे भूखे मरता देखना नहीं पसंद कर रहा है, इसलिए वो आग का गोला जहां बरस रहा है वहां भी अपने जान को जोखिम में डाल के जा रहा। आप अपने देश में तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो दूसरे देशों के लिए भर्ती खुली है, वहां तो अपने जीवन को दांव पे लगा करके वो नौजवान जा रहा है। आप संविधान के खतरे की बात हर सभा में कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो लाभार्थी एक वर्ग तैयार हुआ है उसको डाइवर्ट करने के लिए आप लोग ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी कहती है भाई हमने कौन सा ऐसा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दी। देखिए इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने आज का बयान बता रहे हैं। लल्लू सिंह जो इनका अयोध्या का एमपी है, आज उसने बयान दिया है कि हमें 2/3 बहुमत चाहिए इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। और आज मीडिया ने छापा है, मैं अभी अपने मोबाइल से अभी आपको निकाल के पढ़ा दूंगा, आप देख लीजिए। जब खुद ही आप कह रहे हैं आपको वो संविधान पसंद नहीं है, आप तानाशाही करना चाहते हैं, आपने अपनी पार्टी में तानाशाही कर रखी है, तो आप ये मुनासिब नहीं है। देश की जनता अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को, क्योंकि भारत के हर नागरिक के लिए उस संविधान में उसका मौलिक अधिकार और उसको जीने का एक रास्ता और एक रोशनी मिलती है। उस संविधान को मोदी जी हटा करके, उनकी सरकार हटा करके ये देश में फिर से राजशाही, फिर से तानाशाही ये स्वीकार नहीं करेगी जनता। ऐसा भी लगता है कि आपको सूट इसलिए करता है कि बिना दलित समाज के सपा को भी जीतना मुश्किल है। गाजीपुर के जो अंगगणित है तो मतलब ऐसा कहा जाता है जो कि वो वोट बैंक आपको चाहिए। सच हम बताएं आपको, क्योंकि पिछली बार भी हम समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं इस चुनाव में ना हमसे बीजेपी लड़ने की स्थिति में है ना बसपा लड़ने की स्थिति में है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं जो देश में गोदी मीडिया है उनसे। मुकाबला हमारा गोदी मीडिया के साथ चल रहा है। गोदी मीडिया कभी मेरा पर्चा खत्म करा देती है, कभी मुझे चुनाव लड़ने के अयोग्य कर देती है। आने वाले दिनों में कौन सी कोर्ट में कब इनके खिलाफ फैसला आएगा इस बात को भी फैलाती है। जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह से कोशिश करती है। आप जाके देखिए, ये अंदर की बात है। गाजीपुर का गरीब अफजाल के सासाथ वोट पड़ेगा तो देख लीजिएगा। अब चलने बहुत बहुत धन्यवाद। तो अफजाल अंसारी गाजीपुर के प्रत्याशी जो अपनी बात बताते हुए, प्रशांत न्यूज़ 24।